हेलो बच्चों पार्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की नीट की एग्ज़ामिनेशन बस अब कुछ ही दिनों की मोहताज है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन भी सामने ही है और जस्ट अभी 2 दिन पहले ये न्यूज़ भी सामने आई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ छोटे से वीडियो के माध्यम से शेयर भी किया कि इस बार आपकी नीट की एग्ज़ामिनेशन 2 बार होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, ज़हन में ये सवाल बार बार चलता है कि सर, हमने बहुत बार रिवीजन भी कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अभी भी क्या बचे हुए समय के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम पूरी 11th और 12th की फ़िज़िक्स को करना चाहते हैं, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से मेडिसिन के माध्यम से समझाऊंगा बच्चा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन जब आप किसी से सुनते हो, जब आप अपने टीचर से सुनते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मेडिसिन की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दिस मेडिसिन इज़ ऑलवेज़ गिवन बाय बाबा एसएसपी, और इसका आपको लगातार बच्चा लोग यूज़ करते रहना है, ठीक है। तो जो मेडिसिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसका नाम है NP4H। यस, जस्ट राइट डाउन इन नोटबुक। और इस मेडिसिन को आप अपने कमरे के अंदर जहाँ भी बैठ के पढ़ते हैं, चाहे स्टडी टेबल हो, वॉल हो, या अपनी नोटबुक, आप जहाँ चाहे वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिशियल, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी बच्चा। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज वही इंटरेस्टिंग है। एन का मतलब है NCERT के कॉन्सेप्ट। यस, इंक्लूडिंग 11th क्लास, इंक्लूडिंग 12th क्लास, आपको सारे के सारे NCERT के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब अगर मैं NCERT के कॉन्सेप्ट कहता हूँ, तो आप यहाँ पर रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं आपके उस फिजिक्स के फॉर्मूले को, उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। सेकंड नंबर पर है बच्चा P, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कम से कम आपको नीट के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। देखिए, आप एक बार ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन जब आप रिवीजन कर चुके हैं, अब आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज़ आपने चैप्टर 1 पढ़ा, तो उस चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड PYQs जरूर करिए। कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर आपको करने चाहिए पिछले 10 साल के नीट के। इसके साथ तीसरे नंबर पर आता है 4H। 4H का मतलब बच्चा एटलीस्ट 4 आवर्स की स्टडी सब्जेक्ट को आपको देना है। तो लगातार पूरे दिन में फिजिक्स को कम से कम आपको 4 घंटे देना है। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, इसी तरह से आप केमिस्ट्री को भी दे सकते हैं और अपनी बायोलॉजी को भी दे सकते हैं। ये एक बेसिक मेडिसिन मंत्रा के फॉर्म में है। इसे लीजिए बच्चा लोग, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप यू ऑल आर गोइंग to do Bhokal in your NEET examination. So see you all in the live session. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, bachcha log. Love you all.